उसी जंगल में एक रानो नाम की चिड़िया अपनी सास के साथ रहती थी। रानो का पति किसी दूर प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करता था। वो हर हफ्ते अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखा करता था, लेकिन अब कई हफ्तों बीत गए लेकिन उसे कोई चिट्ठी ना लिखी गई। अरे बहू, आजकल तेरा ध्यान किधर रहता है? खिचड़ी में नमक बहुत तेज है। माँ जी, गलती हो गई, आइंदा ध्यान रखूंगी। ऐसा कहा ही था कि उनके दरवाजे पर दस्तखत होती है। रानू भागकर दरवाजा खोलती है। डाकिया चचा जी, डाकिया चचा जी, इतनी लेट क्यों आए हो? इतनी देर क्यों लगा दी? अरे अरे, जब चिट्ठी आएगी तभी तो आऊंगा, इतने दिनों से क्या मतलब? ये लो, अब चिट्ठी पकड़ो अपनी। चिट्ठी देकर डाकिया चचा वहां से चला जाता है। खुशी तो उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। रानो बेटा, तुझे इसी चिट्ठी का इंतजार था ना? मुझे पता है। चल अब पढ़कर सुना, मेरे बेटे ने मेरे लिए क्या लिखा है। जी माँ जी, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। रानो चिट्ठी पढ़ने लगती है कि उसकी सारी खुशियाँ तो छूमंतर हो जाती हैं और उसकी आंखों से तो आंसू बहने लगते हैं। रानो रानो बेटा, इस चिट्ठी में क्या लिखा है? मेरा बेटा ठीक तो है ना? जी, अनंत हो गया माँ जी, अनंत हो गया। टुन्नू जी ने हमें दोनों को छोड़ दिया है और शहर की किसी लड़की से शादी कर ली है। ये कैसे हो सकता है? मैं उसकी माँ हूँ। टुन्नू मुझे नहीं छोड़ सकता। तू रोना धोना बंद कर और आज ही हम शहर चलते हैं। वो दोनों गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ चली जाती हैं। ड्राइवर उनको रोड पर उतार देता है। रोड पर तेज तेज गाड़ियां चल रही थी। कहाँ जाना है? मुझे तो इन रास्तों का कुछ भी नहीं पता। बेटा, तू मुझे पंख पकड़कर रोड पास करवा। मुझे पता है, उस बच्चे ने मुझे बातों बातों में एक दफा बता दिया था कि वो नकम्मा कहाँ रहता है। फिर रानो मम्मा सास का हाथ पकड़कर रोड पार करवाती है और वो दोनों पूछते पूछते उस ठिकाने पर पहुंच जाते हैं तो एक सुंदर चिड़िया बाहर निकलती है। कहाँ है मेरा बेटा? बता मुझे, कहाँ है मेरा बेटा? अच्छा, तो वो तुम दोनों हो जिसको टुनू ने छोड़ दिया। वो तो दफ्तर गए हुए हैं, रात गए ही वापिस आएंगे। आप दोनों जाओ यहाँ से। अंदर बैठकर उसका इंतजार कर लेते हैं, लेकिन वो सुंदर चिड़िया तो दरवाजा बंद कर देती है और इस तरह सारी रात वो दोनों चिड़ियाएं रोड पर बैठकर टुन्नू का इंतजार करती हैं। ही टुन्नू अपने घर आता है तो दोनों को देखकर हैरान हो जाता है। बेटा, तू किधर था सारी रात? हम कल से तेरा इधर इंतजार कर रहे हैं। माँ जी, मैं नाइट ड्यूटी पर था इसलिए रात को घर नहीं आया। तूने ये क्या किया इस बच्ची के साथ? मैं तो कुछ दिनों में मर जाऊंगी, इसका क्या होगा? माँ, मैं टीना से प्यार करता हूँ इसलिए मैं उससे शादी कर ली है। ये भी जाए और जाकर अपना कोई घर बसाए और आप भी इसके साथ ही चली जाएं। यहाँ पर दोबारा कभी मत आना। बस पकड़ कर ही गाँव जाओ, मैं तुम दोनों को साथ नहीं रख सकता। मैं सिर्फ टीना का हूँ। वो ऐसा कहते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। माँ जी, मैं अब किस मुंह से गाँव जाऊँ? मैं किस मुंह से गाँव जाऊंगी माँ जी? मुझे लोग क्या कहेंगे? बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, चल अब गाँव चलते हैं। बेटा, अब तो हमारे पास कोई राशन भी नहीं बचा, हम क्या खाएंगे? माँ जी, आप बैठे घर में, मैं बाहर जाकर कोई काम तलाश करती हूँ। वो ऐसा कहकर कालू की दुकान पर जाती है। कालू भैया, आपके पास मेरे लिए कोई काम है तो मुझे बता दे, हमें जरूरत है। हाँ चिड़िया, तुम्हारे लिए तो काम ही काम है। तुम वही हो ना जिसके पति ने उसको छोड़ दिया है। अब तो तुम्हारे लिए मेरे पास काम ही काम है। लु जाएगा, काम ही काम है, बस तुम्हारी कमी है। रानो को तो बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से घर वापिस आ जाती है और सारी बात अपनी सास को बताती है।
मम्मा, क्यों ना हम राजमा चावल का काम अपना शुरू करें। राजमा चावल सबको पसंद भी आएंगे। हाँ बहू, ये तो अच्छा काम है, पहले क्यों नहीं आया तेरे दिमाग में। फिर अगले दिन वो दोनों राजमा चावल का ठेला लगाते हैं। आओ आओ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट राजमा चावल खाओ, आओ आओ, मजेदार चावल खाओ। सभी पक्षी उनके पास आकर राजमा चावल खाते हैं और सबको राजमा चावल बहुत पसंद आते हैं। कुछ ही दिनों में उनका काम बहुत अच्छा चल जाता है। लेकिन रानो चिड़िया तो अभी तक उदास थी। बेटा, तुम अभी तक क्यों उदास हो? क्या बात है, अब तो हमारा काम भी अच्छे से चल रहा है। माँ जी, मैं किसके सहारे सारी जिंदगी गुजारूंगी? आप तो कुछ ही देर में चल बसेंगी, मेरा क्या होगा? हाँ बेटा, ये बात तो मुझे भी परेशान करती है। तभी वहाँ पर दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो अनाथ थे। आंटी, आंटी, हमें भी राजमा चावल दीजिए ना, हमारे पास पैसे नहीं है और हमें भूख लगी है। रानो चिड़िया को वो दोनों बच्चे बहुत पसंद आते हैं। वो उन्हें अपने हाथों से राजमा चावल खिलाती है। माँ जी, क्या हम इन बच्चों को अपने साथ रख लें? इन बच्चों का भी मेरी तरह कोई नहीं है। इस तरह इनका भी सहारा बन जाएगा और हमारा भी मन लग जाएगा। हाँ बेटा, बच्चे हैं, ये साथ रहेंगे तो हमारा भी मन लगा रहेगा और इनका भी जीवन संवर जाएगा। इस तरह रानो चिड़िया उन दोनों को अपने साथ रख लेती है और वो एक अच्छा जीवन बसर करने लगते हैं। बच्चे तो बहुत ही खुश थे और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।